आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपके ज़रिए हमारे पब्लिसिटी होती है विदाउट पेइंग, एडवर्टाइजमेंट निकालना फिर जाना। आजकल लोगों का अखबार पढ़ना भी कम हो गया है। बात आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से, प्रिंट मीडिया के मुकाबले में जल्दी पहुंचती है ना। और यह है कि एक तो हमारे पास इस साल डायरेक्शन में एलजी की तरफ से भाई 100% एडमिशन्स करो, खासकर पॉलिटेक्निक्स में सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। आईटीआईज में तो अच्छा रिस्पॉन्स है, 15,600 सीटें थी हमारे पास, कोई 48,000 एप्लीकेशन आए। पॉलिटेक्निक्स में अभी तक 4,500 एप्लीकेशन अलहमदिल्ला आई हुई है। पिछले साल एडमिशन कम थी, को 2,000। पिछले 3-4 साल अगर हम देखें तो 2,000। तो वो सिचुएशन अब इम्प्रूव हुई है, हमने थोड़ा ठीक कर लिया है। और मकसद ये था कि हमारा जो 2,000 अगर 4,500 5,000 सीटें हैं तो वो सारी सीटें भर जाए। हमारी 50% भी सीटें नहीं भरती थी पिछले 3-4 साल मैंने देखा। तो हमने पिछले साल से कोशिश शुरू की, बीच में तो इतनी कम हो गई थी, कहते थे इन पॉलिटेक्निक को ही बंद करना चाहिए। तो वो सिचुएशन नहीं रही। पिछले साल हमारी 2,000 सीटें फिलअप हुई। अभी हमारे पास लगभग 4,500 की एप्लीकेशन आ गई हैं। लोगों में जानकारी कम है। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसमें इजाज़त है कि भाई आप स्किल डिग्री ले लो। 10th के बाद 10+2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी आप स्किल डिग्री ले सकते हैं। अब आपका टाइम अगर कितना है यूथ के पास, 3 महीने से लेकर 3 साल की डिग्री हमारे पास है। 3 महीने की PMKY में कराते हैं हम डिग्री एंड वो सर्टिफिकेट कोर्सेस। ITI में हम 1 साल का कराते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो 2 साल का होता है। और पॉलिटेक्निक में 3 साल की है। अगर आप 10th हैं तो 3 साल है, अगर 10+2 है तो आपको 2 साल की डिग्री है। हम चाहते हैं पॉलिटेक्निक में सारी सीटें यूटिलाइज है, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि जैसे लड़के आ रहे हैं, गर्ल कैंडिडेट्स भी, वो भी पार्टिसिपेट करें। पिछले साल कोई 500 को आए थे, तो हमारे पास 5,000 अगर सीटें हैं, वो 10% हो गया। एटलीस्ट ग्रेजुअली 1-2 साल में 50% लड़कियाँ भी इसमें पॉलिटेक्निक्स और इसमें आ जाए। और तीसरा ये था कि मेन मकसद यही था। और तीसरा ये है कि हम लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, देख रहे हैं जाके 18 पॉलिटेक्निक जो हमारे नए बने हैं उसमें 5 पिछले साल कंप्लीट किए थे, 5 अभी कंप्लीट किए हैं, बाकी अगले साल तक चालू हो जाएंगे। उसकी बैलेंस फंडिंग का भी हमने टेकअप किया है। तो हमने कहा जहाँ पे पॉलिटेक्निक में एक एकेडमिक ब्लॉक होता है, एक वर्कशॉप ब्लॉक होता है और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो अगर एक भी ब्लॉक तैयार हो जाए, बच्चों को शिफ्ट करें, क्योंकि किराया का जहाँ पे जगह है या जहाँ जगह की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, लेबॉर्ट्री ठीक नहीं है, वहाँ ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो हमारा, क्योंकि हमारी स्किल नहीं, हमारी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, वगैरह हायर एजुकेशन हम लोग 10th के बाद ही डिप्लोमा देते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाएं और उनको एम्प्लॉयर बनाएं, एंटरप्रेन्योर बनाएं। तो उस चीज़ के लिए हमें इक्विपमेंट होना ज़रूरी है, फैकल्टी भी होना ज़रूरी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। पहले यूथ का इसकी तरफ रुझान कम था। 4 ही पॉलिटेक्निक थे, 2 कश्मीर में, 2 जम्मू में। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक बना है। मकसद ये है कि वी आर नियरर टू द पीपल, यूथ, ताकि अक्सर हमारे बच्चे सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। कई जगह हॉस्टल भी इनिशिएट किए हैं। तो हमारे पॉलिटेक्निक ITI हर एक तक रसाई हो, एक्सेस हो, वो मकसद था। हम उम्मीद करते हैं इस साल ये सारी सीटें भर जाएंगी। न सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, बल्कि हमारे पास बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिखा है, या IUST के वाइस चांसलर, कि भाई आपने जो 2 पॉलिटेक्निक एक लिया है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे चल रहे हैं, हमारे पॉलिटेक्निक में क्यों सीटें खाली आ रही हैं? क्या नए कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है? क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए? उसके लिए हमने DPR उनके बनाए, हम असिस्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, पिछले 10 साल से ये थोड़ा स्लो चल रहा था प्रोग्राम। अब हमने पिछले 1 साल से यहाँ पे हमने फास्ट ट्रैक किया है इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को। और ये कोई 300-400 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, लगभग 18 पॉलिटेक्निक में वो हम कर रहे हैं। लगभग 300 करोड़ इन्वेस्ट हो भी गया है। 1.25 करोड़ की गैप थी, वो उसमें हम सेंट्रल फंडिंग या लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स में फंडिंग ले रहे हैं फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट भी उसके लिए। और ये काम चल रहा है। इसके अलावा हमने कुछ 400 करोड़ इन्वेस्ट किया है खाली 2 जगह पे, जम्मू सिटी और पॉलिटेक्निक जो है बारामूला पॉलिटेक्निक में, जहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी से पार्टनरशिप की है। 360 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 60 करोड़ हमने लगाया, 300 करोड़ उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए। किस तरह की फैकल्टी में इम्प्रूवमेंट चाहिए और किस तरह के कोर्सेज रिडंडेंट हो गए हैं, कौन से न्यू कोर्सेज दे सकते हैं, खासकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे हैं वो हम प्रोवाइड करें आपको। जैसे रोबोटिक्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंट्रोड्यूस किया है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट किया है, 3D प्रिंटिंग किया है, और भी कई कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस की है। और सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री के लोग सिखाते हैं, फैकल्टी वहाँ से आएगी। और यहाँ हमारा क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का एक इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर उसके साथ बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें सपोर्ट रहेगा। और
उनकी लेबॉर्ट्री थी वो तो ले गए इंडस्ट्रीज वाले वापस, वो पश्मीना की, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट हमारे पास ही है। जम्मू में हमारे पास एक इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र हुआ पिछले साल, इंडस्ट्रीज वालों ने जो वो चला नहीं पाया इसी तरह से, तो ये आपका फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम शेफ़ की ट्रेनिंग देते हैं, फ्रंट ऑफिस ट्रेनिंग देते हैं। और जो 2015 में मिनिस्ट्री बनी थी उसका मकसद ये था सारी स्किलिंग एक्टिविटी एक ही मंत्रालय के अंदर आ जाए, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी वही एफर्ट है। जैसे हैंडलूम वाला अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट अलग कर रहा है, एग्रीकल्चर वाला हार्टिकल्चर अलग ट्रेनिंग दे रहा है। इसलिए हमने हार्टिकल्चर में 2 ITI, एक खुरी भटपुरा में गया था परसों, वहाँ पे कोविड अस्पताल बना था, उसको DC साहब से कहा उसको वोकेट करो। तो इस तरह RSपुरा जम्मू में हमने हार्टिकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े और अपने एंटरप्रेन्योर भी बने। जैसे CS स्टोर बने हैं दासीपुरा में, 1 लाख टन यहाँ पे कैपेसिटी है। 20 लाख टन तो यहाँ पे एप्पल ही निकलता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें हम कोर्सेज दे सकते हैं। जो ट्रेडिशनल हमारे पेपर माशी है, कटमबंद है, या जो कढ़ाई का काम है जो लड़कियाँ करती हैं, यहाँ पे स्टिचिंग, सिविंग, टेलरिंग का हम ये देते हैं कोर्सेज। या फूड टेक्नोलॉजी में टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वुड टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। बच्चों को चॉइस ऑफ कोर्सेज भी दे देंगे। और कंसल्टेंसी से भी हमें बातचीत से पता चलता है। हमने कमेटियाँ खुद भी बनाई हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, डिपार्टमेंटली इंटरनल, कि भाई हमें बताएं कि कौन कौन कोर्सेज रेलिवेंट है, कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चों की डिमांड है, किस एरिया में जा रहा है। जैसे मोबाइल असेंबली है, मोबाइल रिपेयर है, या ये जो वेब गेम्स हैं, या लेटेस्ट जो है अभी डाइकन का, अगर आप देखें आपने AC लगाया, आपको वो नहीं मिलेगा, ट्रेन मैकेनिक नहीं मिलेगा ऑथराइज। या सैमसंग का आपने LCD LED लगाया है। ज़रूरत बहुत ज़्यादा जॉब्स की है। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी उस पर भी फोकस है। मकसद ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम इक्विप करें फ्यूचर के लिए, और मिनिमम हम सॉफ्ट स्किल्स भी उसको उनको दे दें। एक तो उनको लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, और दूसरी चीज़ें अकाउंटिंग मतलब जिसको आप कहते हैं वो ट्रेनिंग हो। उसके साथ साथ स्पोकन जो है वो चीज़ें, किस तरह बातचीत करना है, डिमिनर है। जैसे IM जम्मू कश्मीर में बात कर रहा था, उनके साथ हम टाइप कर रहे हैं। मैनेजमेंट में थोड़ा एक्सपोजर दे रहे हैं, लीडरशिप पे, स्ट्रेटजी पे, मार्केटिंग पे। और उसके साथ साथ इंग्लिश तो हम सिखाते ही हैं, उसके लिए टीचर्स हम रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज थी टीचर्स की, स्कूल वाले दे नहीं सके। फिजिक्स से, केमिस्ट्री, बेसिक सब्जेक्ट्स। उसके साथ अप्लाइड सब्जेक्ट्स में भी हम लोग फैकल्टी से भी, वहाँ से इंडस्ट्री से भी लोग ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। मकसद ये है कि इसमें वैल्यू उसकी बढ़ जाए, उस डिप्लोमा की, उससे ITI सर्टिफिकेट की। उसके बाद वो एक एंटरप्रेन्योर बने, सेल्फ कॉन्फिडेंट यूथ हो, वो अपने लिए अपना रोज़गार करें और अपने लिए एक रास्ता चुने। बीच में वो हायर डिग्री भी ले सकता है, वो जाके और कोई कोर्सेज भी कर सकता है, एड ऑन कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने 3 महीने के कोर्स हमारे पास हैं। अभी हम लोग हेल्थ सेक्टर में कोविड वॉरियर्स के कोर्स दे रहे हैं, 3 वीक्स फॉलोड बाई 3 मंथ्स, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, और हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था, कोशिश ये है कि एक स्किलिंग एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ जाए, जिसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हो। यूथ मिशन वाला क्या कर रहा है, स्किल मिशन वाला क्या कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट वाला क्या कर रहा है, हैंडलूम वाला क्या कर रहा है, इंडस्ट्री वाला क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर क्या कर रहा है, उसकी मैपिंग हो जाए। तो हमें पता चला इतना यूथ इधर जा रहा है, इतना यूथ इधर जा रहा है, या उधर से वो एक्सपोजर लेके इधर आ रहा है। वो बैंक्स के साथ भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हम टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो एंटरप्रेन्योर बनने चाहते हैं उनके लिए सॉफ्ट लोन्स हों, उनके साथ जो मुद्रा लोन्स हों या जो भी हो, वहाँ पे इस्टेब्लिश करने में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का उसमें ताउन हो। तो वो भी उनको हम जोड़ के हम चल रहे हैं। एक स्किल सिनेरियो इम्प्रूव हो जाए, स्किल इकोसिस्टम बेटर हो जाए, जिसके लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, PMKY के अलावा इसको संकल्प स्कीम बोलते हैं। संकल्प के तहत हम रिमोट एरियाज़ में फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, रिमोट बहुत ट्राइबल एरियाज़ में बच्चों के लिए। और हमने अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्किल प्लान बनाया, और हर एक स्किल कमेटी का डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन DC को बनाया है। और DC के अंडर हमारे पॉलिटेक्निक, ITI, इंडस्ट्रीज वाले सारे लोग काम करते हैं। तो DC साहिबान हमने कहा, आप देखिए, आपने स्किल मैपिंग करके आपके डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशियल क्या है। जैसे कुपवारा में क्या पोटेंशियल है, बारामूला में क्या पोटेंशियल है, शोपियान में क्या है, सपोज वहाँ हार्टिकल्चर है। उसके फिर बच्चे अगर स्किलिंग उससे ज़्यादा लेते हैं तो उससे डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा सकते हैं, UT से बाहर जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या पोटेंशियल है, तो प्रोफाइलिंग करें, स्किल प्रोफाइल। अगर आप ओवरऑल हम कहें कि 8 लाख बच्चा है जो इस वक्त जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जिसको कहें, तो उसमें मैट्रिक में हर साल 1 लाख बच्चा निकलता है। उसमें अगर 4 लाख ज़्यादा स्किल नहीं, अपना काम करें, एग्रीकल्चर बेसिक सर्विसेज में हो, दूसरा वो 3-4 लाख बच्चा है, उसमें से हम कितने लोगों को अप्लाई करें। स्किलिंग तो करना है, अप्लाई करना